Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या खुशखबरी, क्या बहुत ही बेहतरीन घटनाएं आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshan1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys. So universe with guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में क्या बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें होने वाले हैं। So universe, spirit guides, please help me. Thank you universe, thank you spirits and thank you guides. Please help me. पहली दफ़ा में ना मुझे कुछ लेटर्स दिखे तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज़ YV0 एंड नंबर्स में 0 या ये एक लेटर O है। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं, यहाँ पे देखो लव हार्ट ऑटोमेटिकली आया, ठीक है। सो जिस तरह से दिख रहा है कि आपका किसी जगह पे जाना और एकदम नए नए मुलाकात होना, नई शुरुआत होना, जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे एक आइलैंड मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे मुझे विश्वास इस तरह से हो रहा है कि कुछ जगह पे ओके आपके जाके सेटलमेंट होना एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग प्रपोजल्स ऑन न्यू रिलेशनशिप्स। ओके, 0 ऑलवेज इंडिकेट्स द न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। 0 इज नॉट लाइक दैट कि इट्स अ मतलब कुछ भी नहीं है, शून्य है। नो, शून्य से ही स्टार्ट होगा। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देन 1 2 3। 0 इज जस्ट यू कैन से दैट इज अ मीडियम, यहाँ पे काम करता है मीडियम में, क्योंकि 0 के नीचे है -1 -2 -3, इट्स लाइक दैट। मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आप मे बी यू आर इन अ सिंगल स्टेटस, राइट, बट फिर भी आप अपने आप को अकेला फील बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस अकेलेपन में ही आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो बाकी लोग नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर विद समवन, राइट। सो यहाँ पे आप अकेले में ही किस तरह से रुकावट का सामना किया जाता है, ठीक है, खुद से स्ट्रांग बन के, ठीक है, कुछ अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, किसी का इन्फ्लुएंस के बिना, ठीक है, कैसे काम हो सकता है, वो सब चीज़ अब सीखेंगे। क्योंकि देखो, अगर आपके कंपेनियन रहे और आपके अगर पार्टनर रहे तो उसका इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। वो शायद आपको रोके टोके, बट यहाँ पे कोई भी नहीं अगर है तो समझ ही रहे हैं। यहाँ पे देखो एक बोट बन रहा है, इट्स अ सिंपल बोट, आप खुद ही देखो, द ब्यूटिफुल बोट इज देयर। सो इट्स लाइक अ 6 ऑफ स्वर्ड्स कंडीशन कि कहीं ना कहीं पे आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन को क्रॉस कर लेंगे जो आपने सोचा था कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है, नहीं यार ज़रूर पार हो जाएगा। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आई कैन सी लार्ज नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब इस तरह के पॉट है जो काफ़ी क्राफ्ट वाले हैं, डेकोरेटेड है। हो सकता है कि आप घर की सजावट करें उससे, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड स्पॉटेड डियर, हिरन तो मुझे दिख रहा है लेकिन उसमें स्पॉट, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई फेमस सेंचुरी में जा रहे हैं या रिजर्व फॉरेस्ट में जा रहे हैं, देख रहे हैं उसको, एंजॉय कर रहे हैं उस तरह से अपने ही नेचुरल प्लेस में। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जू इज नॉट अ नेचुरल प्लेस। नेचुरल प्लेस है सेंचुरी, उस तरह के फॉरेस्ट रिजर्व, उस तरह से। मे बी आपके शौक है कि टू एक्सप्लोर द वाइल्ड, टू एक्सप्लोर द अननोन, इस तरह से। कितना सुंदर आया ना ये बोट। आई एम रियली वेरी मच हैप्पी फॉर यू, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। सो आई डू ऑल्सो फाइंड कि यस यू आर सिटिंग, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है टू फॉर द फिटनेस ऑफ योर बॉडी, ये आपको करने चाहिए स्ट्रेचिंग। कुछ हैवान लोग जैसे आपके आसपास है, थोड़ा सा संभाल के रहिएगा,
ठीक है, आप दिख रहे हैं तो नॉर्मल, बिल्कुल जैसे कोई उनका लोभ मोह माया नहीं है, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो रिमेन अवेयर ऑफ दोज पीपल इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा स्पून्स, बाउल्स। ओके, यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर आया, उसके साथ साथ 1 है। द नंबर 1, 1928 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। रैबिट ईयर्स दिखाई दे रहा है मुझे। सो रैबिट जनरली इज़ अ वेरी क्वाइट एनिमल, बहुत ज़्यादा शांत होता है वो। तो वो हमें यही सिखाता है कि शांत होने से क्या होता है ना, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कूल हैंडल कर पाते हैं। अगर आप एक्साइटेड होते हैं ना, तो आप किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप बहुत ही ज़्यादा कूल काम वे में पेशेंस रख के उस चीज़ को हैंडल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर्स हैं, उनके पास 3-4 ऑपरेशंस का हो सकता है क्या आया, और वो क्या है, डॉक्टर्स की कमी है, ऊपर से मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है, लेकिन ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अब समझने की कोशिश करो, उनके पास हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो नहीं है, उस दौरान भी उनको करना पड़ता है। प्रेशर इज़ लाइक दैट। तो वो कूलली हैंडल करते हैं। कभी भी कोई भी डॉक्टर्स को आपने नहीं देखा है बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए, बिकॉज दे हैंडल द सिचुएशन, राइट। कोई भी प्रोफेसर, कोई भी लेक्चरर, कोई भी टीचर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, बहुत ज़्यादा, तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स को, कभी नहीं हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहेंगे और उनको वो चीज़ सुनना पड़ेगा, उनको वो उनके लेवल में जाके समझना पड़ेगा। सो आई डू थिंक सो कि आप इजीली एडजस्ट कर पाओगे आसानी से। हो सकता है कि आपके घर वालों से या आपके सास या आपके इन लॉ से प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन अगर आप कूल वे में उसको डील करो, आप देखोगे इट विल बी इजीली हैंडल्ड। यहाँ पे एक मंकी भी आ रहा है, मुझे दिख रहा है। सो बेसिकली यू आर वेरी नॉटी। ओके, फ्रॉम चाइल्डहुड में भी यू आर वेरी नॉटी, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो ट्रू नेचर है, ठीक है, वो तो धीरे धीरे बदल ही जा रहा है ड्यू टू सिचुएशंस, और वो आपको काफ़ी बेनिफिट भी दे रहा है इन द लॉन्ग टर्म। हो सकता है कि आपको, मंकी ऑलवेज मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। सो हो सकता है कि आपको अपने जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्विच करना पड़े वन प्लेस टू अनदर, ऐसा भी हो सकता है। आई कैन सी लॉट ऑफ 8, द नंबर C, द नंबर O, द नंबर I, द नंबर P, sorry, the letters, I'm sorry, the letters P, alphabets are very important. Okay. प्रायोरिटी आप किस चीज़ के ऊपर बेसिस पे देते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बर्डन आएगा आपके पास, लेकिन आप बर्डन जो होगा ना, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है कि आपको लेना पड़े, क्योंकि किसी के अंदर योग्यता नहीं होगा उस चीज़ को भी हैंडल करे, बट आप कर पाओगे, दैट इज द थिंग। जैसे सोल्जर नेवर क्विट्स, यू नो दैट। कभी युद्ध होता है ना, वो कभी भी क्विट नहीं करते, तो आपको भी कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ही आपका जीत हो सकता है। यहाँ पे देखो एक सर्कल फिर से बन रहा है, या एक फूलों की माला बन रही है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि इधर तो शादी, इधर तो कोई ओकेशन, इधर तो कोई पूजा पाठ, इस तरह से जहाँ पे फूलों की हार चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रार्थना जैसे स्वीकार हो रहा है। कोई जगह से जीत के आते हैं तभी भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस के हिसाब से दिया जाता है, वेलकम किया जाता है गेस्ट को इन अ होटल, ऑलराइट। इट्स लाइक दैट, लाइक वेरी हैप्पी मोमेंट्स यू आर गोइंग टू हैव। किसी ने अभी कपड़े सुखा के ना फिर रीडिंग देख रहा है, कपड़े वपड़े अपने सुखा लिया होगा, फिर अपने उसको उठा लिया, एंड देन यू आर चेकिंग द रीडिंग, या अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखा, एंड देन यू आर रीडिंग, ऑब्जर्विंग द रीडिंग। बार बार 2 2 2 दिखाई दे रहा है, तो
आप कभी भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि क्या करना है क्या नहीं। आपको सीधा वन वे को चूज करना है, तो फिर आपका डायरेक्शन ऑफ कोर्स सही जगह पे आपको लेके जाएगा। ये जो सर्कल है और बोट है बहुत सिग्निफाई किया। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस है वो भी हम देख लेते हैं। इट्स वेरी अर्जेंट, ये मैसेजेस चेक करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको एडवाइस हमें देना पड़ता है। सो लेट मी सी। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। मैंने आपको ये देखो हार्ट यहाँ पे आया, वहाँ पे भी आया था। सो मैं आपको यही बार बार बोलने की कोशिश करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे के अंदर वो प्यार मत ढूंढिएगा, खुद के अंदर वो प्यार को ढूंढिए। देखिएगा कि इफ यू आर लविंग योर सेल्फ देन एवरीवन इज गोइंग टू लव यू। एल्डर, मूव बियॉन्ड द एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। आपके जो पूर्वज ने किया है आप उससे भी ज्यादा आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू आर मोर ओके देन देम। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। किस बात का भय है, किस बात का आपका इतने मतलब प्रॉब्लम्स है कि नहीं होगा नहीं होगा? कौन बोला है आपका नहीं होगा? ये जो शस्त्र आप देख रहे हो ना, ये शिव जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट शस्त्र है। ठीक है, आई फॉरगॉट द नेम। ये जो है ना, ये शिव जी यूज करते हैं ओके फॉर इम्पोर्टेंट इवेंट्स। सो मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे जरूर आपके पास स्ट्रेंथ की हथियार जरूर होगा जिससे आप जरूर इम्प्रेस कर पाएंगे लोगों में। आप डर रहे हैं इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग सिंगल हैं, उस दौरान आप अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। कुछ लिखिए, कुछ आर्टिकल्स लिखिए, कुछ बुक्स लिखिए। ठीक है, अपने आप को डेवलप कीजिए टू द नेक्स्ट लेवल। यू आर नॉट कॉमन पर्सन, ठीक है, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये आपको समझने की कोशिश जरूर करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट एंड claim the reading. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care of yourself and bye.